जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यह हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम आप लोगों से आज बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की, जिसमें हम पहली क्लास जिन लोगों ने देख ली बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखी है वह ज़रूर देख लेंगे। हमने अब इससे पहले क्या पढ़ाया था? नंबर सिस्टम। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ और एलसीएम की। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास, जिसमें उसके बाद हमारे ये और भी टॉपिक हैं, ये हम आगे क्लास लेंगे इनकी भी। इसलिए आप लोग इन टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, और ये हमारी क्लास प्रत्येक दिन आती रहेगी, जिससे आप लोगों की पढ़ाई और अच्छे से हो सके। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि ऐसी संख्या आपको बतानी है जो 2 अंकों की हो और सबसे बड़ी हो और 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रही हो। तो आप लोग आंसर करेंगे, इसका क्या होगा हमारी इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, यानी कि देखो 9 अंकों की संख्या पूछी गई, लेकिन सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 90, ठीक, 99, 81, 72, चारों संख्याएं क्या हैं? हमारी चारों संख्याएं 9 से विभाजित हैं। जब चारों संख्याएं 9 से विभाजित हैं, लेकिन हमको आंसर कौन सा देना है? जो सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 99, यानी कि 99। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 99 जो है हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक, यानी कि ऐसी संख्या बतानी है जो 12 से, 15 से और 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हो। तो हम चेक कर लेंगे, या हम क्या करेंगे, इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक, तो निकाल लीजिए। अगर हम 12, 15, 18 का एलसीएम निकालें तो यहाँ पे देखिए 12, 15 और 18, इन तीनों में 3 आ रहा है, जो कि क्या है, इनका गुणनखंड है। तो हम देखेंगे 3 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं हमारे? 90 भी कट रहा, 180 भी, 360 भी और 540 भी। और अगर हम देखें 12 से, देखें 12 से क्या 90 कटेगा? अगर हमारा गुणनखंड से नहीं मिलता है तो हम उन अंकों से देख रहे हैं। जैसे हमने पहले संख्या ली 12, 12 से 90 को अगर हम डिवाइड करें, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यानी कि 90 हमारा क्या है, आंसर नहीं हो सकता। अगला नंबर देखेंगे 180। 180 को अगर हम 180 को 12 से डिवाइड करें तो 12 से पूरा तरह से क्या डिवाइड हो सकता है? तो बिल्कुल हो जाएगा। यानी 12 एकन 12, कितना बचेगा? 6, 12 पंजे 7, 15 से डिवाइड करें, 15 से भी हो जाएगा, और 18 से डिवाइड करें तो 18 से भी क्या हो जाएगा हमारा? ये नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 180। क्यों 180? क्योंकि हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया। अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहें, एलसीएम भी हम निकाल के इनका हम आसानी से आंसर दे सकते थे। जैसे सबसे छोटे नंबर से कटते, 2 से अगर हम डिवाइड करें, 2 छंग 12, 15 तो नहीं कटेगा, 18, 2 नेम 18, फिर 2 से काटे तो 2 तियाँ 6, 15 और 9, फिर 3 से काटे, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9। उसके बाद ये 5 से कटेगा और उसके बाद 3 से कटेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, 3 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 तियाँ 180। यानी कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 180। क्या है हमारा? सही। यानी कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए ऐसी संख्या बताओ जो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन नंबरों से किसी भी नंबर से विभाजित हो रही है, ये यदि पूछा जाता है तो आपको वहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात की जाती है तो वहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 3 शेष आता हो तो वही संख्या 7 से गुणा करने पर शेष क्या आएगा? यानी कि ऐसी आपको संख्या बतानी है कि 7 से भाग दें तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो हम पहले अगर चेक कर लेते हैं इसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं, नहीं सॉरी, इसमें कुछ और पूछा गया कि
किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 आता है। तो वही संख्या को 7 से अगर गुणा करने पर शेषफल क्या बचेगा? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी एक कोई संख्या है जिसमें आपने 7 से भाग दिया, आपने उसे क्या किया? 7 से भाग दिया, उसका शेषफल कितना आया? 3 आया। और उसी संख्या में अगर आप 7 से गुणा करते हो तो शेषफल क्या आएगा? जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, यानी कि अगर हम मान लें कि ऐसी कोई संख्या 10 है, ऐसी कोई संख्या क्या है? 10 है। यानी कि ये 10 ऐसी संख्या है जिसे हम 7 से अगर भाग करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 3। यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो गई जो इसने बोला था कि 3 बचना चाहिए। फिर कह रहा है कि अब वही संख्या में, उसी संख्या में क्या करें? 7 से गुणा करें। कौन सी संख्या? जिसे हमने 7 से भाग किया था। तो 7 से हमने भाग किस में किया था? 7 से हमने भाग किया था 10 में। तो अगर हम 10 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 70 आंसर। अगर 70 निकल गए, अब उस संख्या में 7 से गुणा करने पर शेषफल क्या बचेगा? यानी कि अब इसको अगर हम 7 से भाग देते तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 0। यानी कि शेषफल क्या बचेगा? 0। यानी कि अगर 7 से हम 10 को भाग देंगे तो, सॉरी, 17 को भाग देंगे तो भागफल तो 10 आएगा, लेकिन शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? यानी कोई भी संख्या कही जाती है कि आपसे कोई भी ऐसा नंबर दिया जाए कि किसी भी नंबर को, मान लो कोई भी नंबर, जैसे इन्होंने दे दिया 18 दे दिया जाए, ठीक है, उसमें आपसे कहा जाए कि इसे 5 से भाग देने पे कुछ शेषफल बचता है, इसे 5 से भाग देने पे कुछ शेषफल बचता है, कुछ शेषफल जो भी बचे, ठीक है, सडनली हमने मान लिया, इसमें तो पता है कितना बचेगा, शेषफल बचता है, ठीक है। उसके बाद उसी संख्या में, यानी जो संख्या को भाग दिया था उसी संख्या में जिससे आपने भाग दिया उससे ही यदि गुणा कराई जाती है तो हमेशा उसका शेषफल 0 बचता है, हमेशा उसका शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यही इस क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि किसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है और शेषफल 3 बचता है, फिर उसी संख्या को 7 से गुणा करा दी जाएगी तो वो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का वो मल्टीपल हो जाएगा। जब 7 का वो मल्टीपल हो जाएगा तो उसका शेषफल भाग करने पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया 3 अंकों की गिनती कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 अंकों की ऐसी संख्याएं आपको बतानी है जो 7 से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 3 अंकों की, अब देखिए इसमें क्या करना है, 3 अंकों की कितनी संख्या, तो सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी? अगर हम देखें तो हमारी सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 105 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 995। जो हमारी ये क्या, ये सबसे बड़ी संख्या जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये बात निकालने को आ जाए कि ये कैसे हमें पता चलेगी कौन सी संख्या 7 से विभाजित है छोटी या नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमें पता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है जिसमें 3 अंक हैं? वो है 100। अब हमारे पास 100 पता चले, लेकिन 100 में हमें ये नहीं पता है कि 7 से विभाजित कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे? तो हम 7 से 100 को विभाजित करके देखें, 7 से 100 को हम भाग करेंगे, तो यदि हमने भाग किया तो ये कितनी बार जाएगा? 7 एकन 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा। तो यहाँ पे ये शेषफल 2 बच गए, तो ये पूरी तरह से तो विभाजित है नहीं। तो यानी कि अगर हमारे पास 2 कम होता तब ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती। यानी कि अगर हमारे पास 100 है, इसमें से 2 कम होता तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो यहाँ पे क्या आ जाता? 98। यदि जो 98 आया, ये क्या 3 अंकों की संख्या है? नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। तो यानी कि इसे तो हम माइनस करें, तो हम क्या करें, जो शेषफल आएगा उसे हम भागफल इससे माइनस करेंगे। तो यानी 2 से हम 7 को माइनस करेंगे, सॉरी 7 से
2 को माइनस करें कितना आएगा 5। अब इस 5 को हम 100 में क्या कर देंगे प्लस, 100 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105। जो 105 नंबर क्या है, ये 7 से विभाजित है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाती है तो वो हमारे पास क्या है 999। अब हमसे पूछा जाए कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 7 से विभाजित हो, यानी कि अगर लिख दिया जाए यहीं पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित हो। तो 7 से विभाजित हो वो क्या है हमारी 105। और ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित हो लेकिन सबसे बड़ी हो 3 अंकों की। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी की बात की जाए, 3 अंकों की सबसे बड़ी जो 7 से विभाजित हो, बड़ी जो 7 से विभाजित हो, ऐसी संख्या हमें कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं 1 मिनट के लिए। ठीक, देखिए तो क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी संख्या को। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 3 अंकों की 999। सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। इसको हम भाग करेंगे तो 7 को भाग करेंगे 9 से, 7 एकन 7, 2 बचेगा, 9 नोट किया, 7 चौक 28, कितना बचा 1, फिर 9 नोट किया, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे शेषफल कितना बचा 5। यानी कि अगर ये शेषफल 5 हमारे पास क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये 5 हमारा कम होता तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता। तो हम इसमें 5 क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो यानी कि 999 से हम 5 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 994। 994 यहाँ पे कितना आएगा 994 आएगा, 994 बचेगा। ठीक, तो यानी कि 994 ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 994 जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। और सबसे छोटी संख्या क्या है 105 जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। अब हमसे पूछा गया कि 105 और 994 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित हैं। हमको निकालना है ये तो हमने ऐसे सिखा दिया आपको। ठीक है, एक बार बीच में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे इसका। ठीक, अब हमको निकालना है ये टॉपिक। देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, यानी कि 105 से 994 तक जाना है। ठीक, तो इसको हमें निकालने का एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का, जिसका मान होता है, जिसको हम ठीक है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे हमारा टी एन होता है अंतिम पद, यानी कि ये क्या होता है लास्ट टर्म होती है, ए क्या होती है फर्स्ट, ये क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है, एन होती है हमारी संख्या, कितनी संख्या इनके बीच में, यानी कि नंबर या संख्या। और डी हमारा होता है डिफरेंस, क्या होता है डी होता है डिफरेंस, यानी कि हमें इनके बीच में कितने का डिफरेंस वाला नंबर चाहिए 7 से विभाजित हो रहा है तो पहला 105 आएगा, अगला क्या होगा 112, फिर उसके बाद 119, इसी प्रकार से चलेगा। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का है 7 का है। तो अब हम निकालें अंतिम पद हमारा, यानी टी एन कितना है 994। 994 इक्वल में ए का मान कितना है प्रथम पद 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कितना है, यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो कितना है हमारा 7। अब 105 हमारा इधर आएगा, 105 इधर आएगा तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। माइनस करेंगे तो 4 से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 9, 8 से 0 जाएगा 8, 9 से 1 जाएगा
8। 7 को इधर लाएंगे तो 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1। 7 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 7 एकन 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49, 127। n-1 इक्वल 127। अब इस 1 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 127 प्लस 1 बराबर 128, यानी कि हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा 128 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो, कौन सी सबसे छोटी? अभी हमने बताया था उसी प्रकार से लगे, यानी कि पहले तो हम क्या निकालेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे 4 अंकों की ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, वो होती है 1000। ये हमारी 4 अंकों की क्या होगी सबसे छोटी संख्या। क्या हमको ये ज़रूरत है? नहीं, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि जो 9 से विभाजित हो ऐसी संख्या बताओ आप। ऐसी संख्या बताओ तो हम इसे हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हमें 9 का विभाजित चाहिए तो 9 से जो जो संख्याएं के अंकों का जो 9 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से पूरी तरह से संख्या विभाजित है। जैसे यहाँ पे 8 और 1 9, यानी कि ये विभाजित हो रहा है तो ये हमारी क्या है 9 से विभाजित है। 1 1 7 2 9, ये भी 9 से विभाजित है। ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो इनमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, ए ऑप्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम निकालें तो निकालेंगे कैसे? निकालने का इसका वही तरीका, 9 से हम 1000 को क्या करेंगे भाग करेंगे। 9 से भाग करेंगे तो 9 1 का 9, 10 बचा, फिर एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा। शेषफल हमारा कितना बच रहा है हर बार में 1। ये हमारा क्या होता है शेषफल। शेषफल हमारा 1 बच रहा है। तो हमने बताया था कि यदि छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती तो जो शेषफल बचता है वो हम किसमें जिससे हमने भाग किया था उससे माइनस करते हैं। तो 1 से हम 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8, और जो 8 बचेगा इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 1000 प्लस 8 कितना आ जाएगा हमारा 1008। क्लियर? अगर यहीं पे पूछा जाता है 9 मतलब कि सबसे छोटी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी बताओ जो 9 से विभाजित हो, तो वो निकल आता है 49। ठीक है, वो तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि यदि 2 की पावर n बराबर 32 तो n का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन लगाने का तरीका है कि 2 की पावर हमारा n है तो हम 32 जो लिखा है 32 की पावर n कितनी होगी, यानी कि 32 की पावर करें तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं फैक्टर करके 2 की पावर में। ठीक है, कितनी बार चला जाए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। बेस सेम है तो ये कट जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। कौन सी संख्या हमारी क्या है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जब पूरी तरह से वर्ग हो। तो हमारी कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग चेक कर लेंगे हम। ठीक, जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे नॉर्मल कोई नंबर है 144, 144 क्या हमारा पूर्ण वर्ग, यानी कि इसका अगर हम वर्ग निकालें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 12। उसी प्रकार 169 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका भी वर्ग कितना निकल के आ जाएगा 13। उसी प्रकार अगर हम कोई नंबर ले लें 225, 225 का पूर्ण वर्ग निकाले तो कितना निकलेगा 25। ये सब संख्याएं क्या है जिनका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है। आसानी से क्या जो निकल सकता है वो हमारे क्या होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो हम चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। हम उन सब का क्या करेंगे फैक्टर करके देखेंगे, उसके हिसाब से हम निकालेंगे। जैसे हमने जैसे यहाँ पे निकाला था 540, इसका हम अगर फैक्टर करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। 27 दूना 54,
फिर इसको काटें अगर हम 3 से, 3 नेम 27, फिर काटें तो 10। ठीक, छोटे से नंबर काटना है, ठीक है, बड़े से नहीं। तो यहाँ पे हम देखें हमारे इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं ये आ रहे हैं निकल के। गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 गुणे 3, यहाँ पे हम देखें 10। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो वर्गमूल हमेशा उसी संख्या का या उस वही पूर्ण वर्ग वही संख्या होती है जिसमें दो अभाज्य संख्याएं हों और ठीक उनका पेयर बन रहा हो। तो यहाँ पे तो इन 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाकी 2 का पेयर बन रहा, बाकी इसका और इसका नहीं बन रहा, तो यानी कि यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 576 में देखें, ये 576 का अगर हम फैक्टर करें तो ये तो हमारी पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो 576 का हम करें तो 576 हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर हम निकालें फैक्टर करें तो इसका निकल के आ जाएगा 3 से अगर हम काट दें, ठीक, 3 से ये आराम कट जाएगी। 3 एकन 3, यहाँ पे 2 बचा 27, 3 नेम 27, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद हम अगर 3 से इसे काटें तो ये 3 से नहीं कटेगी। 2 से काट दो, 2 नेम 18, 1 बचा 2 छंग 12, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। फिर 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 2 एकन 2। इसका अगर हम फैक्टर देखें क्या बनेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 16 को हम 4 गुणे 4 लिख लें 2, क्योंकि हमें आंसर देना है वहाँ पे। ठीक, तो इसका भी पेयर बन रहा, इसका भी पेयर बन रहा, और इसका भी पेयर बन, यानी कि इन सभी का पेयर बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा कि यदि रूट x बराबर 15 तो x का मान क्या होगा, निकाल सकते हैं आप लोग। यानी कि रूट x का मान कितना है, 15 है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, तो रूट x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 15 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, 15 का होल ऑफ स्क्वायर अभी हमने बताया था 225, 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या जिसमें 91 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब देखिए 91 में को गुणा किससे करेंगे, पूर्ण। अगर हम 91 देखें तो 13 सत्ते क्या होता है 91। हमने बताया पूर्ण वर्ग कब बनता है, जब जब उसी प्रकार से दो नंबर हों। तो यहाँ पे दो नहीं है, किसकी कमी है, एक और 13 की कमी है, और एक 7 की कमी है। तो 13 7 की गुणा क्या होती है 91। तो किससे हम गुणा कराएं, 91 से गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसी संख्या का घन है, ये घन निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो। इसका इकाई अंक कितना है 4। इकाई अंक घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा की जाए, उसी संख्या की 3 बार गुणा की जाए। तो इसमें देख लो 2 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो इकाई अंक हमारा क्या रहेगा, 2 दूना 4 दूनी 8, हमें चाहिए 4, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 3 में देखें, 3 गुणे 3 गुणे 3, इकाई अंक 3 बार होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इकाई अंक 7 मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम 5 को देखें, 5 गुणे 5 गुणे 5, इकाई अंक में ही गुणा करके देख सकते हैं, 55 25, फिर 55 25, यानी इकाई अंक इसका भी 5, ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारा 4, सॉरी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 4 की गुणा 3 बार करते हैं तो इकाई अंक हमारा क्या मिलेगा 4, 4 चक्कू 16, 16 में 6 और 4 की गुणा 24, इकाई अंक 24। आज कुछ क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो एन स्क्वायर बराबर -1 बराबर 120। तो यहाँ पे अगर हम देखें एन स्क्वायर -1 बराबर 120, तो 1 उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121। और ये 121 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है 11 का, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, एन इक्वल कितना आ जाएगा 11। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या जिससे 360 को भाग देने पर शेषफल 0 आए और 6 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि 360 को भाग दें अगर हम उस संख्या से,
तो शेषफल 0 आ जाए। 6, 8, 12 से अगर भाग करें तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर हम देखें 24 से हम अगर इसको डिवाइड करें 360 को, तो क्या 24 इसको काट सकता है? नहीं। 36 इसको भाग कर सकता है, 72 भी कर सकता है और 120 भी कर सकता है। हमें देखना है कि 36 क्या 8 से डिवाइड है? 36 क्या 8 से डिवाइड है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन, 72 और 120। 72 हमारा 36 को 360 को भी काट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है और 12 से भी। और 120 ऐसी संख्या है जो हमारी क्या है, इन तीनों से कट सकते हो, 120 को भी काट सकते हैं। लेकिन हमसे आंसर में क्या पूछा गया? सबसे छोटी संख्या। तो यदि सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 72। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 72 ऐसी संख्या है जो 360 को भी काट सकती है और 6, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित है। कौन सी संख्या अभाज्य है? ये आप लोग निकाल सकते हो, आसानी से अपना निकाल लेना। ठीक, अभाज्य कब तक कौन सी है अभाज्य? जो बता चुके इससे पहले क्लास में, हम आसानी से ये देख लेना। इसमें कहा गया है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 15 है और संख्या 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी या नहीं, ये बताना है। ठीक, ये हम समझाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 15 और अंकों का योग 15 है, इनके अंकों का योग क्या है? 15। कोई ऐसा नंबर लीजिए जो अंकों का योग 15 हो और संख्या 3 से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या हम देखें, अगर हम 8 और 7 ले लें, 8 और 7 ले लें, इनके अंकों को अगर प्लस करते हैं, 8 और 7 अगर प्लस करें तो 15 मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों का योग 15 होना चाहिए और 3 से विभाजित हो, और ये पूरी तरह 3 से विभाजित भी है। ये क्या है? पूरी तरह 3 से विभाजित है। क्या ये 9 से विभाजित है? नहीं, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। क्या ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो जिनके अंकों का योग 15 बनता हो और 3 से विभाजित हो और 9 से विभाजित ना हो? तो ऐसी संख्या आप लोग कोई बताइए, है क्या? यानी कि ऐसी संख्या जो जिनके अंकों का योग 15 है और 3 से तो विभाजित है बट 9 से विभाजित नहीं, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जो पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए, उनके अंकों का योग 15 हो, और क्योंकि देख लीजिए अगर आप तो होगी नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं होती है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है, बड़ी संख्या क्या है? यानी कि दो विषम संख्याएं पूछी गई हैं जिनका योग 48 है, तो बड़ी संख्या। अगर हम देखें एक संख्या हमारी 23 है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? यहाँ पे दूसरी संख्या होगी 25। 25 है, यानी कि एक ये सम है, एक विषम है। दोनों संख्याएं क्या हमारी विषम है, तो एक संख्या क्या है 23, एक 25 होगी, तो 48 बनेगा। हमसे क्या पूछा कि बड़ी संख्या, तो 23 तो हो नहीं सकती, तो 23 हमारी क्या हो नहीं सकती है। अगर हम इसी में देखें, ठीक है, इसको हटा दो, तो 23 हमारा क्या आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद 25 देखें, अगर एक संख्या हमारी 25 है, यानी कि एक बिग एक स्मॉल, अगर हम मान लो हमारे पास 25 हमने एक संख्या में, तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या होगी 25 से क्या होगी? छोटी होगी, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी? 25, छोटी संख्या क्या होगी? 23। अगर एक संख्या 27 विषम है, तो दूसरी क्या होगी? 27 एक है, तो दूसरी क्या होगी हमारी? 21, तभी तो 48 होगा। एक संख्या अगर 29 है, बड़ी संख्या मान लो 29 है, तो छोटी संख्या क्या हो सकती है? अगर छोटी संख्या तो हमारी क्या होगी? 19 होगी। छोटी संख्या क्या होगी? 19। तो यहाँ पे लेकिन पूछेगा दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है, बड़ी संख्या ज्ञात कर। कैसी है? क्रमागत है। क्रमागत का मतलब है एक के बाद दूसरी संख्या आई। क्रमागत का मतलब हमेशा ध्यान रखना, क्रमागत का मतलब होता है जैसे अगर पहली संख्या 2 है तो अगली 3 होगी, अगली 4 होगी, या उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे जिनके अंकों का योग हमारे पास कितना होना चाहिए? 48। तो संख्या कैसी हो? विषम हो। तो अगर हमें इसे निकालना, कैसे निकालें? तो हम मान लेते हैं एक संख्या हमारी 2x + 1 है। पहली संख्या हमारी क्या है? 2x + 1।
तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 2x+3 विषम है। तो हम दो, क्योंकि हमारी एक संख्या अगर 1 है तो अगली विषम संख्या 3 आएगी, फिर 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसलिए 2x+1, उसके बाद 2x+3। आप लोग ये सोच रहे हो कि हमने 2x क्यों लिया, x भी तो लिख सकते हैं, x अगली गिनती हो जाती है x+1, ये भी लिख सकते नहीं, क्योंकि x का मान सपोज कर लो अगर कहीं पे 2 आ गया तो यहाँ पे पहली संख्या तो हमारी 2 हो जाएगी, दूसरी 3, तो ये सम और विषम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, सम और विषम। तो इसलिए हम केवल ये वाली जब संख्या होती है तब हम किसके लिए लेते हैं, केवल हम प्राकृतिक संख्याओं की जब बात आती है तब हम पहली संख्या x ले लेते हैं। अगर हमारी बात ठीक है सम या विषम की आती तो हम 2x करके ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। इनका जोड़ कितना है 48, इनका जोड़ कितना है 48, तो 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 बराबर 48। 4 को उधर भेजेंगे, 4 को अगर हम उधर भेजें तो हमारा कितना बचेगा, उधर माइनस जाएगा तो 44। 4 से इधर भेजें तो 4 इसे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, कितना बचेगा 4 एकन 4, ठीक, यानी 11 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी क्या हमने मानी थी 2x+1, तो x का मान 11 यहाँ पे रखेंगे, तो 11 दूनी 22 एक 23। दूसरी संख्या हमारी क्या है 2x+1, तो यहाँ पे 11 दूनी 22 और +3 25, यानी कि हमसे कौन सी संख्या पूछी गई, बड़ी, तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या जो 5 से भाग देने पर शेष 2 दे और 7 से भाग देने पर शेष 7 दे। तो हम ऑप्शन देख के ही चेक कर लेंगे। अगर हम 5 से 7 की बात करें, अगर हम 17 को 5 से भाग दें तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, शेषफल 2 बचेगा। और 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 और शेषफल कितना बचेगा 3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में अगर हम देखें 37 में 5 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, हमारा 2 बचेगा। अगर हम 7 से भाग दें तो 7 पंजे 35, तब भी शेषफल कितना बचेगा 2। हमें शेषफल कितना चाहिए 3, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। 52 को अगर हम देखें तो 5 से भाग दें 2 बचेगा, लेकिन 7 से भाग दें 7 सत्ते 49, 3 बचेगा, ये भी हो सकती है। 6 से अगर भाग दें तो इसमें 7 ने 63, यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन कितने आ गए 2। हमारे पास ऑप्शन 2 आ गए, लेकिन हमसे कौन सा ऑप्शन पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या जो 5 से भाग देने पर शेषफल 2 दे और 7 से भाग देने पर शेषफल 3। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि छोटी संख्या पूछी गई है ये जो 5 से पूरी तरह विभाजित होती हो और शेषफल भी 2 देती हो। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि किस संख्या का वर्ग 2025 है, ये आप लोग निकाल लेना 45 का। ठीक है, 10x बराबर इतना है, तो ये सिंपल है, ये अभी आप लोग कर सकते हो। कितना आ जाएगा इसका 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था ऐसा। 36 के बाद अगला क्वेश्चन 37, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 96 है। ठीक है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 क्रमागत संख्या है, उनका योग कितना है 96। तो अभी हमने बताया था 3 क्रमागत का मतलब पूछा, इसमें ना तो सम की बात की गई है ना विषम की बात की गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम पहले क्या लेंगे x लेंगे, उसके बाद ठीक x+1 x+2 बराबर रखेंगे, निकाल। लेकिन इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि जो 3 संख्या है उनका क्रमागत योग कितना है 96। मध्य संख्या पूछी गई, मध्य संख्या हमेशा क्या होती है औसत होती है, और औसत अगर हम निकालें इसका तो क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी 32 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 32। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। कैसे, जैसे अगर हम इसको समझाएं कि कोई भी 3 संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनका एवरेज अगर आप निकालोगे तो जितनी संख्याएं होती उतने से उन्हें भाग दिया जाता है। तो अगर हम उसे भाग देंगे तो 3 3 9 3 दूनी 6, तो ये हमारा क्या निकलेगा समांतर मान। ठीक, या औसत, औसत का मतलब ही होता है कि बीच का नंबर निकल के आता है।
सबसे छोटी संख्या जिससे 252 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। आप लोग वही फैक्टर करेंगे, उसमें चेक करेंगे कितना आंसर निकल के आ जाएगा। निकाल लेंगे आप लोग, या हम निकाले दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 252 का अगर हम अलग अलग फैक्टर करें, 252 का अलग अलग फैक्टर करें तो कितना जाएगा, दो, ठीक, दो से काटें, दो एकन दो, दो दूना चार, दो छंग 12, फिर दो से काटें, दो छंग 12, दो तियां 6, सात नेम 63, ठीक। तो यहाँ पे किसकी कमी आई हमारे पास, ठीक, 9 का पेयर देखें, 9 में 3 गुणे 3 मिला, जोड़ा बन गया। 2 का जोड़ा 7 का नहीं बना, तो 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन, 144 को 12 से भाग देने पर और 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12 पंजे 60। फैक्टर निकालने आप लोग निकाल लीजिएगा, 256 और 144। 256 हमारा किसका होता है, 16 का। 144 कितना का होता है, 12 का। 16 12 कितना हो जाएगा, 28। 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्क्वायर ना, अगर 15 का स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा होता है इस प्रकार से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है इन्हें एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस करके लिख लो। अगर हम 15 और 5 को एक बार प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 से भाग करेंगे तो हम 10 से 10 कट जाएगा, हमारा ऑप्शन आंसर क्या बचेगा, केवल 20। ठीक, 8 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 6, ये भी निकाल लीजिएगा आप लोग फैक्टर करके, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस का ए वी प्लस का ए वी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें ये वाला फार्मूला यूज करें तो 8 का क्यूब और 2 का क्यूब, एक बार माइनस, तो 8 से 2 जाएगा, 6 बचेगा, गुणे पहले पद का ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 8 दूनी 16 बटे 6, इससे इसे काट दो, 64 और इसको 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 64 कितना हो जाएगा, 84। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43, ठीक, इसका है ऑप्शन, आप लोग निकाल सकते हो, ये सिंपल से क्वेश्चन इन्हें निकाल लेना। 6 अट्ठे 48, 8 अट्ठे 64 माइनस 16, माइनस करेंगे 14 से 6 जाएगा 8, ऑप्शन एक ही में 8, इकाई अंक 8। 169 81, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस 81 किसका होता है, 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, 13 और 9 22। इसका भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना का, 16 प्लस 9 9 81, 16 9 कितना हो जाएगा, 24 25। ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, एक मिनट, ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम 4 से अगर 64 को भाग दें प्लस 81 को 9 से, तो 4 से इसे भाग दें, 4 एक 4, 4 छंग 24, 9 9 81, 16 9 हमारा कितना हो जाएगा, 25। 25 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ई ऑप्शन डाल दो एक और, 25 करेक्ट होगा। ये सिंपल से है, कुछ क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं जो आप लोग इनको प्रैक्टिस कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ नए टॉपिक जो हमने ऐड किए थे, उनको हम बता देते हैं। सिंप्लीफिकेशन के हो गए थे, उसके बाद हमने डाले थे एलसीएम एचसीएफ, 38 37 36, ठीक 36 से हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 36 और 60 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी एचसीएफ का मतलब ऐसा आपको नंबर बताना है जो 60 और 36 दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। 6 भी विभाजित कर देगा, 12 पंजे 60, 12 तियां 36, 18 दूनी 36 और 18 60 को भाग नहीं कर सकता है, 24 पूरी तरह से इनको भाग नहीं दे सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है,
हमेशा इसमें हम कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, ऐसा ऑप्शन जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 12। तो यानी कि इसका एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हमारा क्या है आंसर। 36 और 60, इनका अंतर निकाल लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा अंतर अगर निकालें। 6 4 10, 4 3 34, 24, ठीक, 24 आ जाएगा। अगर हम देखें 24, ये आप ये 24 के इनको भाग कर सकता है, ना तो इसे डिवाइड कर सकता है ना तो इसे डिवाइड कर सकता है। तो अगर हम देखें फिर से हम छोटे नंबर की माइनस कर दें, यानी कि अब हम देखें 36 और 24 का अंतर निकालें, तो 36 और 24 का आंसर निकालें 12। क्या ये 24 और 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो एलसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 12। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम क्या होता है, इन सभी से ऐसा नंबर बताना जो 8 12 20 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा हो, ठीक। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 12 20 से पूरी तरह से विभाजित हो। अगर हम 120 को चेक करें, 120 को अगर हम चेक करें, 120 के 8 12 20 से पूरी तरह विभाजित है, बताइए आप लोग। 8 12 20 क्या पूरी तरह इससे विभाजित है या नहीं। ठीक, देखो 8 12 20, ठीक। वैसे तो आंसर हमारा क्या है, इसमें आप लोग निकाल ही चुके होंगे 120। ठीक, कैसे निकालेंगे, 2 से काटें, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दसावन 20, फिर 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो यानी कि अब 2 से काट दो, 3 5, इससे पहले हम निकाल भी चुके इसका था। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा। ठीक, इसमें कहा गया दो संख्याओं का एचसीएफ 12, एलसीएम 240, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि एक संख्या या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सूत्र होता है, ठीक। इसमें से 4 चीज़ों में से कोई 3 के मान दिए होंगे, एक का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे किसका पूछा गया, दूसरी संख्या का। तो यानी एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हमारा, एलसीएम दिया है 240, एचसीएफ 12, पहली संख्या 24, दूसरी संख्या निकालनी है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो 24 इधर आएगा तो 240 गुणे 12/24, 12 दूनी 24, 2 से इसे काट दो 120, 120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये भी हो सकता है दो संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एलसीएम इतना है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया कि 180 और 252 पूर्णतः विभाज्य हैं, ऐसी संख्या बता, किस संख्या से 180 और 252 दोनों पूर्णतः विभाज्य हैं। तो 180 और 252 का हमें क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। तो आप चेक कर सकते हो कि ठीक है, आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के चेक भी कर सकते हो। जैसे अभी हमने इससे पहले बताया था, इन जिनका हमें एचसीएफ निकाला उनका डिफरेंस निकालो। इनका अगर हम डिफरेंस निकालें तो 2 से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 5 से 8 नहीं जाएगा तो 15 से 8 जाएगा, 7 बचेगा। क्या 7 इनको डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो फिर हम क्या लेंगे, फिर उनसे छोटी संख्या से माइनस कर 180 और 2, इनका अंतर निकाल लो। 180 और 72 का अगर हम अंतर निकालें, 10 से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 8। यहाँ पे कितना बचा, 17 से 7 जाएगा 0, और ठीक है ये बचेगा। अब
108 से ये नंबर कटेगा नहीं। अब इनका अंतर निकालो, अगर हम इनका भी अंतर निकालें, ठीक ठीक, हम एक तरीके से सिखा रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन, अगर वहाँ पे आगे बड़ा क्वेश्चन आता है उससे भी आप कैसे हैंडल करोगे। 8 से 2 जाएगा 6, 10 से 7 जाएगा 3, 36 दूना 72 और 36 तियाँ 108, 36 तियाँ 108 होते हैं और 36 दूना 72, यानी 36 से ये दोनों नंबर कट सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 इज करेक्ट आंसर। इसमें का 3 संख्याओं का एलसीएम 180 है। यदि दो संख्याएं 30 और 60 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दो संख्याओं का क्या हमारा एलसीएम 180 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें, यदि इसमें हम देखें जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वो इनका कॉमन नंबर होता है, वो इनका जो भी तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या 30 है, दूसरी 60 है, तीसरी नहीं पता। तो हम देखें यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 30। 30 कॉमन है, यहाँ पे क्या, अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 2। तो इन सब की क्या होती है आपस में गुणा, 30 की गुणा इससे होगी, इससे होगी और इससे होगी। तो 30 गुणे 1 गुणे 2 गुणे x, तो क्या निकलता है हमारा एलसीएम निकलता है। एलसीएम कितना, 180। तो 30 दूनी 60, 60 तियाँ 180, तो x का मान 3, यानी जो तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, x होगी। 24 और 36 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 24 दूना 48, 36 दूना 48 नहीं होता, यानी 36 से ये 48 पूरी तरह नहीं कटेगा, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता, ना तो 60 से कटेगा। ठीक, 36 से 96 नहीं कटता, बचा 72। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 72। अगला क्वेश्चन कहा गया HCF 8 है, एलसीएम 96, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी देखिए हमने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या किसके बराबर होता है, एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल। तो 8 चंग 48, इकाई अंक 8 किस में आ रहा है हमारा पास। हमें पूरा क्वेश्चन नहीं हल करने की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर हमें ऑप्शन में वैसा कोई आंसर मिल रहा है तो हम उसी को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संख्या से 45 और 75 दोनों विभाज्य हैं। किस संख्या से 45 और 75 को हमें विभाजित करना है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, ठीक, HCF क्या निकालना है, HCF कैसे हमने बताया था, इनका आप दोनों का डिफरेंस निकाल के भी निकाल सकते हो, चेक भी कर सकते हो। 10 से तो देखो 10 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, ठीक, 15 तियाँ 45, 15 पंजे 75, 25 से नहीं होगा, 5 से दोनों नंबर हो जाएंगे विभाजित। लेकिन हमें क्या लेना होता है, किस संख्या से 45 और 15 दोनों विभाज्य हैं, तो 15 आंसर लेना होगा। क्या लेना होगा हमें आंसर, 15 बड़ी संख्या, क्योंकि एल हमेशा जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई नंबर ऐसी संख्या बताओ जो इससे विभाजित हो जाए, तो किस कौन सा निकालना होगा, उसके लिए हमें HCF निकालना होगा। 18 और 24 का HCF कितना होगा, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 8 से 18 नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 का। 6, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बाकी लगभग कुछ क्वेश्चन बचे हुए हमारे 45, और ये हमने कुछ PDF दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से जो क्वेश्चन है वो आप लोग लगा ले। दो संख्याओं का गुणनफल अभी हमने बताया था, एलसीएम और HCF क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका क्या लेंगे, इकाई अंक की 0 से 0, 7 दूनी 14, यानी इकाई अंक और दहाई 40 किस में आ रहा हमारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम देखें 48 में क्या है, किस संख्या को 360 और 450 दोनों से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। HCF निकालना है, इनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, 90। डिफरेंस कितना आएगा, 90। 90 से दोनों नंबर कट रहे क्या, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 कट रहे, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, ये HCF। आप HCF इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी इस प्रकार से निकलता है। 49 में देखें, दो संख्याओं का HCF इतना, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या अधिकतम होगी। दो संख्या HCF 16, एक संख्या 64 है, दूसरी संख्या
अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या पहुंचेगी। तो हमेशा ध्यान रखना HCF का हमेशा जो संख्याएं होती हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, वो हमेशा गुणनखंड होती हैं। वो संख्याएं दोनों क्या होती हैं, गुणनखंड होती हैं दोनों की। ठीक, तो इसमें से दोनों गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, अगर हम देखें 16 पंजे 80 16, ठीक है, ये सभी 16 से कटे, लेकिन हमें छोटा नंबर देखना होता है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 128। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, HCF इतना है, एक संख्या इतनी, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ये कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, क्योंकि इस प्रकार से हमने 2-3 क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, ये आपको, ठीक, ये हमारे अभी तक क्या बता दिया है, नंबर सिस्टम बता दिए हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और HCM की भी क्लास हो गई है। कल हम कौन सी क्लास डालेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन की, जिसमें आपको बेसिक से, ठीक बताएं, KBS में लगभग नॉर्मली क्वेश्चन, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल बेसिक ही पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी आपकी जो ये भी क्लास हैं वो भी आगे तक आपको एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही सभी करा दी जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। ठीक, और वीडियो को अगर लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगर न्यू आपने लोग जो भी हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर शेयर और सब्सक्राइब चैनल को भी कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।